SIR पर घमासान मौका दे रहे, जोर से बोलिए, नहीं दे रहे, बोलिए और निशाने पर आप हाथ दिखाइए, PDA और AISSJ का मुसलमान। ऐसा हुसैन भाई, मुझे आपसे सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, आप पत्रकारिता निभाइए, मुझे नेतागिरी करने दीजिए, मैं नेता ही हूँ। आप अगर मुझे बोलना नहीं देंगे तो मैं जाऊँ छोड़कर, आप बता दीजिए। वो आपकी मर्जी है। आप हुसैन भाई से बोलिए, बोलने दीजिए, आप एंकर से बोलिए, बोलने दीजिए, अब बोलने दीजिए, बोलिए, बोलने नहीं दे रहे मुझे, बात करिए, बोलिए ना, बोलिए, अपनी बात रखो हुसैन भाई, से बोलिए, फजूल की बातें कर रहे हैं आप। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि यहाँ पर जो है कि 70% वोटर्स को डॉक्यूमेंट दिखाना है। 2003 की लिस्ट में जिनका भी नाम है, मतलब कि ऑलमोस्ट 5 करोड़ वोटर्स, उनका नाम ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, उनको कोई डॉक्यूमेंट नहीं। 2.5 करोड़ है वो, 5 करोड़ नहीं है। हुसैन भाई आप तय कर लीजिए, आप मुझे बोलने देंगे या नहीं देंगे। आप बिल्कुल से छुई मुई टाइप के हो रहे हैं, ऐसा लगता है आप बोलते ही नहीं। छुई मुई का मतलब क्या है? लड़की छुई मुई आप के बारे में बोल रहे हैं, बोलना क्या चाहते हैं, आप बताना क्या चाहते हैं। आज का जो SIR पर घमासान है, ये केवल आप इंडिया टीवी का टाइम भी खराब कर रहे हैं और अपना भी खराब। परेशान करना मुसलमान है। पहले तो आप ये नहीं बता सकते कि आप मुसलमान हैं या नहीं, क्योंकि आपने हिंदुस्तान के मुसलमानों को 3 हिस्सों में बांट दिया। एक मोदी जी का मुसलमान, एक कांग्रेस का मुसलमान बल्कि कांग्रेस ने जब आधार और एक और AISSJ का मुसलमान, यानी वो मुसलमान जो भारतीय संविधान और कुरान की बात करेगा और नबी की जुबान से करेगा। और सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश नहीं। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए, 30 सेकंड बोल लेने दीजिए। बोलिए। 60 लाख वोटर है जिनके नाम डिलीट किए गए हैं, जो अभी डेटा आया। 65 लाख है, 65 लाख 14,000 है, 60 लाख गलत, 65 लाख 14,000 है। मैं इनसे कह रहा हूं, अभी इन्होंने बहुत सारी चीजें गिनाई ना, अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 एपिक कार्ड दिखा देते हैं, पर 10 DLA के शिकायत या 10 ऐसे इंसिडेंट्स नहीं दिखाते जिसका सही नाम था और डिलीट हो गया। 10 उदाहरण दिखा दो भाई साहब अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और आखिरी लास्ट, क्योंकि इतना रोका है आपने, तेलंगाना के चुनाव से पहले कांग्रेस का और ओवैसी का तेलंगाना में वैसे 10 बाकी जगह नहीं, तेलंगाना में आपको चुनाव से पहले 2023 के 22 लाख दिखा देंगे उसमें से कि जिन लोगों ने पिछले चुनाव में लोकसभा में भाग लिया, मुसलमानों के थे, उनके 65 लाख लोग कट गए। अगर वो वोटर थे, वो जाली थे, तो ये सरकार भी जाली है और उन वोटों से बने हुए प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री जो हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। जिस बात को आप चलाना चाहते हो, वो आप मुसलमानों को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्योंकि मुकाबला है धर्म का और संविधान का, मुकाबला है हिंदू का और मुसलमान का, मुकाबला है पढ़े लिखों का और अज्ञान का, मुकाबला है अंधभक्तों का और गुस्ताखे रसूलों का, मुकाबला है बेअसूलों का और गुस्ताखे रसूलों का, मुकाबला है गौरसेवादी सनातनियों का, पहले जो भी हुए थे 2003 में भी जो हुआ था वर्सेस गांधीवादी सनातनियों का, जिस मुकाबले को एक कंटिन्यूअस प्रोसेस 11 साल में बना दिया। 2 बार 3 बार होता रहता है, ये दोनों का फर्क है। 1925 के अपने संकल्प को RSS ने इन शर्तों के साथ दोहरा दिया। हम इस कार्ड को मानेंगे, इस कार्ड को नहीं मानेंगे, वो था ये डॉक्यूमेंट वैलिड है, ये डॉक्यूमेंट इनवैलिड है। मेरा जो कंसर्न है हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना, मजहब और कास्ट से ऊपर उठ करके हमारा जो जिस सपने ने वो ये है कि संविधान बनाने वालों को दलित है,
पिछड़ा है, अति पिछड़ा है। डॉक्टर अंबेडकर को बुद्धम अशिक्षित लोग शरणम गच्छामि मोर देन 50% कहला दिया। जदयू के सांसद भी नहीं। जिस सपने ने 50% भी ऐतराज कर रही है। राष्ट्रपिता को 50% जो आबादी है वहाँ हे राम हे राम हे राम करते 6% लोग मैट्रिक पास बिरला मंदिर के प्रांगण में गिरा दिया। पैदा होने का और प्रमाण पत्र हम लोग मैट्रिक का पेश करते हैं, आप में से बेशतर वही मुकाबला अब कहाँ से लाएंगे वो है 2003 में कैसे हुआ था? हिंदू पूछो ना एक बार। और सनातन का। 2003 में कैसे हुआ था? सत्य ही अगर सनातन है तो सनातन का अर्थ जिनको ना आता हो वो सनातन की बात ना करें। सनातन का अर्थ है सना, मैंने प्रशंसा करना, पूजा करना या किसी के गुणगान गाना। जो कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें देता है और तन है सरकार शरीर, जो पहले आयत कुरान की साबित करती है। जिस शरीर के लिए, जिस मुत्तकी के लिए, जिस परहेजगार के लिए कुरान आया, ज़ालिकल किताबुल ला रैब फीहि हुदल लिल मुत्तकीन। ये कुरान जिन्होंने मुसलमानों की किताब बताया, मुकाबला है उनका। और जिन्होंने कुरान को देवों द्वारा सबसे पहले जमीन पर लाया बताया, वही मुसलमान है। यानी वही इंसान है जो इंसानी शक्ल में जब सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में आया और आखिर में इन चारों किताबों ने और उसके पहले वेद पुराण गीता ग्रंथ ने जो बताया वो कुरान ने बताया कि कल की अवतार आखिरी अवतार है। मुकाबला है संबल में उस अवतार को ढूंढने वालों का। मुकाबला है संबल को आखिरी अवतार 570 में पैदा हुए वो बताने वालों का। आज मुकाबला है बेसुदा, यानी धर्म का फैसला आज नहीं माफी चाहता हूँ आपको वो वैसे भी मैं 15 सेकंड में अपनी बात मुकम्मल करता हूँ। ऐसा है प्रजातांत्रिक तरीके से इस शो को अगर हुसैन हिम्मत समझा जाए तो धर्म का फैसला जो है वो बहुमत से कराया जा रहा है। यानी 11 गधे एक तरफ हो जाए और एक आदमी एक तरफ हो जाए तो वो गधों का ही बात होगी और गधों की वो बकवास होगी। क्यों कि धर्म का फैसला अगर किताब से किया जाए तो सूरा निसा की 62 आयत में ये फरमाया गया कि किसी भी धर्म का फैसला करने लगो तो उसकी किताब से करो। मैंने चैलेंज किया अपनी पेटिशन 7 सूत्रिया के द्वारा मोदी जी महान को बताया देखिए किसी भी लोकतंत्र कि के लिए और खासतौर से भारत जैसे विशाल लोकतंत्र के लिए इसका चुनाव का आधार क्या चाहता और है चुनाव को भारत कराने का वाले उसका डबल चुनाव ऑप्शन, आयोग, उसका निष्पक्ष होना और निष्पक्ष दिखना देशभक्त जरूरी है। मुसलमान ये पहली बार भारत और के इतिहास में ऐसा उनको हो रहा है कि चुनाव आयोग पे अविश्वास कौन हुआ दे है। रहा है एक अराजकता गालियां का माहौल है। पूरा विपक्ष चुनाव आयोग को निशाने पे लिए बेअसूल, हुए है। ये किसी भी लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं चाहे है। नंबर 1। हिंदू नंबर 2, चाहे मुसलमान। जहाँ तक मुस्लिम या अल्पसंख्यकों का ताल्लुक है वो पहले से सरकार के और जुल्मों की वजह से डरे हुए हैं। जहाँ से ये SIR शुरू हुआ है और जहाँ ये खत्म होगा, अभी इसका पहला पड़ाव हुआ है, उसमें यकीनन जो मुस्लिम इलाके हैं वो टारगेट हुए हैं। अभी जो दूसरे और तीसरे चरण में जब उनको डॉक्यूमेंट दिखाने का बारी आए, जब उन पे कोई डाउटफुल उनको डिक्लेयर करे या जब AERO या ERO जब फैसला सुनाए, तब ये तय होगा कि क्या ये उनको टारगेट करने के लिए किया गया था, क्या ये दूसरा बैकडोर से NRC है, क्या ये अल्पसंख्यकों के वोट काटने का एक दूसरा हथियार है। ये तब तय होगा, लेकिन अभी फिलहाल ये नजर आ रहा है इसमें कोई शक नहीं कि जो आप कह रहे हैं वो सत्य है।
उनको काटने यहाँ की कवायद है, उसमें मुसलमान बड़ी तादाद में। होगा और यहाँ मेरे सामने एनआरसी हुआ चाहे SIR हुआ, उनकी कोशिश शायद ये है कि उनके मुसलमानों मुताबिक को ये टारगेट चले। बनाने लेकिन का मीडिया है। का ये कार्यक्रम है और उसके ये मुताबिक चलता है। लेकिन आज जो एक दुश्वारी जरूर ये हुई कि मैं अपने सरकार पीछे सत्ता मौजूद में है, ऑडियंस के सवाल शामिल नहीं कर सका। उसका मैं माफी चाहता हूं आप लोगों से। अगली बार जो जरूर आपके कार्यक्रम में सवाल पहला शामिल किए चुनाव जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसलिए हम धोखा ऑडियंस दे को बुलाते हैं कि करके हमारी 3 जो साल नौजवान से पीढ़ी है, जीता उनके सवाल भी सबका हमारे मेहमानों के विश्वास, सामने जा सके। बहरहाल, मगर दूसरे ये 3 प्रोग्राम गाह आपको कैसा से लगा मुझे जरूर बताइएगा। सबका आप मुझे मेल विश्वास करके इन्होंने अपनी, खो आप दिया। फीडबैक पहुंचा सकते हैं। गांधी मेरा इंडिया टीवी न्यूज़ डॉट कॉम गोत्र पे और आप गाय जुड़ से सकते हैं। धोखा आप दिया इस और मुसलमानों को और कांग्रेस को टारगेट बना करके उनको गद्दार, संविधान विरोधी, मंगलसूत्र चोर बता दिया। जब मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद ओवैसी जी के जरिए अपने आप को रसूलुल्लाह के दीन का मुसलमान साबित कर दिया, तो आज इनको वो चीज गले से नहीं उतर रही है कि अब हिंदू मुसलमान कैसे कराया जाए। इसलिए अब इन्होंने 2047 का टारगेट फिक्स कर दिया कि हम विकसित भारत बनाएंगे। विकसित भारत बनाने का सपना वो दिखा रहे हैं जो जिसका और पाकिस्तान बॉर्डर पर हवा ड्रग्स तस्करों पर बड़ा आज कर दिया है। हर की जुबान पूरी पर डिटेल है। के साथ हम लौटेंगे। हवा ये है कि ये राहुल 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 करके आज हर आदमी के दिल और दिमाग में राहुल का सत्य आ गया। और इन्होंने जो इस्लामिक फोबिया था, जो जिसके लिए ये महान बने और इजराइल, चीन और अमेरिका की बात पर ये दुश्मनाने मुसलमान बने, यानी इन्होंने खुद बताया कि मुसलमान ही मोदी का दुश्मन है, जबकि इन्होंने अपने यारों को बुलाया और मोदी के दुश्मन उनको बताया जो अल्लाह के यारों में से भी एक आते हैं, जिनके जलवे जिंदा भी इनको दिखाए गए और जो मर करके भी दिखा रहे हैं। और हम मोदी जी को यही बात समझा रहे हैं कि अब तुम राहुल को पप्पू नहीं बना सकोगे, ना ही तुम मुसलमानों को भगा सकोगे, ना ही तुम गोडसे के उस बात को लाशें बिछाने की बात को साकार करा सकोगे। हम भारतीय संविधान, कुरान और नबी की जुबान से यही नारा लगाएंगे, जय बापू, जय भीम, जय संविधान कह करके अपने आप को सच्चा मुसलमान बता करके आपको साबित कराएंगे। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ व्यापार अनुकूल नीतियां लागू कर